लेक सिटी में कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारियां जोरों पर है। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत 400 नेता शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी सदस्य, सांसद, राज्य प्रभारी और महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, वरिष्ठ नेता होंगे चिंतन शिविर में शामिल। तो चिंतन शिविर में प्रस्तावों के लिए वरिष्ठ नेताओं की 6 कमिटियां बनाई हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और अजय माकन पहुंचे उदयपुर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अगवानी की। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री गहलोत विशेष विमान से उदयपुर पहुंचेंगे। चिंतन शिविर की तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। कल शाम दिल्ली में भी चिंतन शिविर की तैयारियों पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ चर्चा की। उदयपुर रवानगी से पहले दोनों नेताओं को आवश्यक निर्देश दिए और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अजय माकन पहुंचे, केसी वेणुगोपाल पहुंचे तो उस दौरान डोटासरा जो है वो अगवानी करते हुए नजर आए। और हमारे साथ सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ गई हैं। श्वेता, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? क्योंकि सीएम भी 10:30 बजे तक पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अजय माकन पहुंच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं और अगवानी जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से की गई। बिल्कुल मेघा, उदयपुर सर्किट हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूं और बता दो आपको, डबोक एयरपोर्ट सुबह ही 8 सवा 8 के करीब पहुंच गए थे केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ, जो कि कल ही यहां पर आ गए थे और आज उन्हें अगवानी करने के लिए पहुंचे। और इसके बाद वो तीनों ही दिग्गज, जिन्हें सर्किट हाउस आना था लेकिन कार्यक्रम उनका बदला, वो सर्किट हाउस नहीं पहुंचे बल्कि चिंतन शिविर के लिए वेन्यू देखने चले गए, यानी रिसोर्ट चले गए। और अभी क्योंकि 2 रिसोर्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर ताज अरावली और दूसरा अनंता रिसोर्ट, इन दोनों में से एक को ही देखा जाएगा और इन्हीं दोनों में से कोई वेन्यू यहां पर फाइनल किया जाएगा। तैयारी और जिस तरह से उनका कार्यक्रम तय था, वहां से सर्किट हाउस आना था लेकिन अभी तक ये नहीं आए हैं सर्किट हाउस में। हम सर्किट हाउस में ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि जयपुर से रवाना हो चुके हैं और सर्किट हाउस आने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है वो सीधे सर्किट हाउस आ जाए या ये भी हो सकता है कि वो उन सभी को वहां पर ज्वाइन कर ले होटल में, क्योंकि वेन्यू देखना है। सबसे अहम यही है कि जहां चिंतन शिविर किया जाना है वो रिसोर्ट कैसा है। 400 लोग यहां पर रहेंगे, पूरे देश भर से 400 कांग्रेस के दिग्गज यहां मौजूद रहेंगे। ऐसे में उनके ठहरने की व्यवस्था, 3 दिन तक जिस तरह से चिंतन शिविर चलेगा उसके इंतजाम देखना है, जहां पर सभी लोग एक साथ आ सके, आराम से चिंतन शिविर हो सके। स्पेस के भी मद्देनजर, सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जब इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना हो तो उसमें छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और इसलिए आज ये कार्यक्रम तय हुआ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हैं। उदयपुर पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद और इसके बाद यहां पर आज उनका स्टे भी रहेगा, रात्रि विश्राम यहीं पर रहेगा और कल वापसी होगी। लेकिन सबसे अहम यह है मेघा कि समझ रहे ये भी होगा कि आखिर उदयपुर ही क्यों चुना गया। चिंतन शिविर क्योंकि पहले भी बहुत अहम था कांग्रेस के लिए, अब भी है। राजस्थान की धरती पहले भी चुनी गई थी जयपुर और इस बार चुनी गई है उदयपुर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मेवाड़ को ही क्यों चुना गया। जैसा कि कहा भी जाता है कि जब केंद्र में सत्ता में आना हो तो उसके लिए उत्तर प्रदेश से होकर रास्ता जाता है, वैसे ही अगर राजस्थान में सत्ता में काबिज होना है तो वो मेवाड़ से ही रास्ता जाता है। और ऐसे में कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी यही रहेगी कि मेवाड़ को साधा जाए। हमने पिछले, अगर हम चुनावों की बात कर ले, 2013, 2008 या उससे पहले 2003 की, तो हमेशा यही नजर आया है कि जो जिसने भी मेवाड़ को फतेह किया है वो राजधानी जयपुर में बैठा है और सरकार उसने बनाई है। लेकिन अब सबसे अहम यह हो जाता है कि जब मेवाड़ को चुना गया है, मेवाड़ में ये चिंतन शिविर होने जा रहा है, रिवाइव करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस को रहेगी कि कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि कोशिशें लगातार ये रही है कि हर राज्य में जब जब चुनाव हुए हैं तो कैसे कांग्रेस की सीट बढ़े, सत्ता पे काबिज हो सके, लेकिन हमेशा सफल नहीं हो सकी है। और यही वजह रही है कि धीरे धीरे कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है कांग्रेस। अब वापस रिवाइव करके वापस मजबूत करना है कांग्रेस को, ताकि अब जो चुनाव होने हैं, और सबसे अहम यह भी है कि जब राजस्थान में चिंतन शिविर के लिए तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान इसलिए भी, मेवाड़ इसलिए भी क्योंकि गुजरात राजस्थान से सटा हुआ है। गुजरात जहां पर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, गुजरात जहां पर 27 साल से बीजेपी काबिज, और ऐसे में उसे उखाड़ने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की रहेगी। गुजरात में सरकार बनाने की कोशिश कांग्रेस की रहेगी और इस लिहाज से भी चिंतन शिविर उदयपुर में रखना बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा, सवाल भी कई उठ रहे हैं क्योंकि चिंतन शिविर इस लिहाज से भी कि जब जब चिंतन शिविर हुआ है, इससे पहले भी अगर हम 9 साल पहले की बात कर ले, बड़े फैसले कांग्रेस ने लिए हैं। उस वक्त भी जब जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था 9 साल पहले, तब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और इसके बाद अध्यक्ष की कमान उनको 2018 के पहले सौंपी गई, जब 3 राज्य यहां पर फतेह किए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां तीनों राज्यों में सरकार कांग्रेस ने बनाई। अब ये दुर्भाग्य कहेंगे कि जहां पर
मध्य प्रदेश की सरकार बनाते हुए भी हाथ में नहीं रह सकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। हालांकि उसको लेकर अभी भी सवाल उठते रहते हैं, कांग्रेस आरोप बीजेपी पर भी लगाती रहती है। लेकिन क्या वाकई में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले फिर से वैसी जीत तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत पाएगी? क्या यहां से अध्यक्ष का नाम अनाउंस किया जाएगा? क्या अध्यक्ष को लेकर घोषणा होगी? राहुल गांधी की क्या जिम्मेदारी यहां पर तय होगी? किस तरह से G23 में जो नाराजगी कांग्रेस के दिग्गज ने व्यक्त की है, क्या वो वापस एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि जब प्रशांत किशोर को लाने की बात हुई थी तो प्रशांत किशोर साथ तो नहीं आए, लेकिन एक बात कही कि पहले इन्हें सब एकजुट होने की जरूरत है। तो कांग्रेस को कैसे रिवाइव किया जाए, उस पर यहां पर चिंतन होगा। 6 अलग अलग सत्र होंगे और इन सब की तैयारियों का ही जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंच रहे हैं। और इन सभी अगर एंगल्स को हम देखें, सर्कमस्टेंसेस को देखें, तो उस लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए रहने वाला है। और उससे बड़ी बात रहेगी कि इस चिंतन शिविर के बाद जो मैसेज निकलेगा, जो फैसले निकलेंगे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की दशा और दिशा भविष्य के लिए तय करेंगे, फिर वो चाहे 2023 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। देखिए, चिंतन शिविर में प्रस्तावों के लिए वरिष्ठ नेताओं की 6 कमेटियां बनाई गई हैं श्वेता। तो ये कमेटियां किस तरह से काम करेंगी और इस वक्त जो महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि 6 कमेटियां हैं, इनमें जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, क्या उनमें से कोई अभी यहाँ पर मौजूद है या फिर जब ये कमेटियां जो है अपने तरीके से काम कर रही हैं? देखिए मेघा, अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाएगा, ये तो 13, 14, 15 3 दिन का शेड्यूल है कि इन 3 दिन में ये 6 सत्र होंगे और हर एक सत्र में अलग अलग तरह से डिस्कशन होगा। हर एक सत्र की जिम्मेदारी यहाँ पर तय करती है। जैसे ही ये तारीख यहाँ पर आई कि 13 से 15 मई तक यहाँ चिंतन शिविर कांग्रेस का उदयपुर में होगा, उसी के साथ ही जिम्मेदारियां भी तय करती कि हर एक कमेटी के यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अभी इनमें से किसी की मौजूदगी नहीं। अभी अगर मौजूदगी है तो जिन्हें जिम्मेदारी ये दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ ही, क्योंकि राजस्थान में ये आयोजन हो रहा है, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उनकी यहां पर मौजूदगी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी यहां पर मौजूदगी। अभी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 अहम चेहरे, वो इसलिए भी क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा आयोजन करना हो तो सबसे पहले उसकी ग्राउंड तैयार करना होता है। हम ये कह सकते हैं कि चिंतन शिविर के लिए सबसे पहले वेन्यू देखना होगा कि हम कहां पर यह आयोजन करेंगे। उसके अलावा और किस तरह की तैयारियां रहेंगी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए। 400 अगर डेलीगेट्स आ रहे हैं, 400 अगर कांग्रेस के दिग्गज देश भर से यहां पर पहुंचेंगे तो उनके ठहरने की व्यवस्था कहां पर हो, सत्र कैसे चलेंगे, कहां पर ज्यादा स्पेस होगी, कौन सा रिजॉर्ट ज्यादा बेहतर होगा। और इसलिए 2 रिजॉर्ट की बात की जा रही है, दोनों को ही आज देखेंगे मुख्यमंत्री भी। और फिलहाल जैसे कि हमने बताया कि डबोक एयरपोर्ट से जब सर्किट हाउस इन सभी को आना था तो सर्किट हाउस ना आकर होटल ताज अरावली रिजॉर्ट के लिए सभी रवाना हुए और वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि वेन्यू डिसाइड करना सबसे पहले जरूरी है। इसके बाद जैसे ही रिजॉर्ट या होटल फाइनल होता है, वेन्यू जो है वो देखा भी जा रहा है, वहां पर तैयारियां जो है वो देखी जा रही हैं। और वही हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं एयरपोर्ट से, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि, क्योंकि मुख्यमंत्री 10:30 बजे तक पहुंचने वाले हैं, क्या फिलहाल सूचना मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मेघा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो है यहाँ आने का इंतजार हो रहा है डबोक एयरपोर्ट पर। आप देखिए प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां हैं, पुलिस की जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, कॉर्केट लग चुका है, सभी चीज़ें जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जो है यहाँ पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर इंतज़ार किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के डबोक एयरपोर्ट पहुँचने का। यहाँ पहुँचेंगे, इसके अलावा उनके स्वागत को लेकर जो तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और संभव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का डबोक एयरपोर्ट से वो सीधे होटल ताज अरावली के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जब उदयपुर पहुंचे डबोक एयरपोर्ट तो यहाँ से सीधे सर्किट हाउस ना जाकर और सीधे ताज अरावली गए। तो और ताज अरावली जो रिजॉर्ट है उसको ऑलरेडी पिछली बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर आए थे तो उस दौरान भी उन्होंने वहाँ का विजिट किया था, देखी थी, व्यवस्थाएं देखी थी। और जिस तरीके से चिंतन शिविर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो उदयपुर इस चिंतन शिविर में शामिल होने आएंगे। और जो जानकारी है AICC की ओर से, जो जानकारी और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि 12 तारीख को शाम तक जो है सभी डेलीगेट्स को उदयपुर रिपोर्ट करना है। और 13 से 15 तक ये महत्वपूर्ण जो चिंतन शिविर है, जो कि आगामी वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी का रोड मैप, एक तरीके से कहें तो पूरा प्लान होगा, उसमें रोड मैप डिजाइन किया जाएगा, किसकी क्या भूमिकाएं होंगी, कैसे जो आने वाला समय
समय है उसमें कैसे तमाम जो देश के जो हालात हैं, देश की जो परिस्थितियां हैं, उनमें उनसे निपटा जाए, कैसे उनका सामना किया जाए, और जो भी एजेंडे जो तय किए गए हैं चिंतन शिविर के, उन तमाम एजेंडों पर यहाँ चर्चा होनी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो हैं वो इस तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ऑलरेडी कल शाम को उदयपुर पहुँच चुके थे। आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। तरुण कुमार जो हैं वो उनके साथ में थे। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी ही देर में डबोक एयरपोर्ट पहुँचेंगे और संभव है कि यहाँ से सीधे होटल ताज अरावली जाएँ और वहाँ पर जो अजय माकन और केसी वेणुगोपाल और जो तमाम डेलीगेट्स साथ, माफ कीजिएगा, जो भी प्रभारी और वरिष्ठ लोग जो कांग्रेस के आए हुए हैं, उनके साथ चर्चा की जाएगी। चिंतन शिविर की तमाम तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और ये भी संभव है कि स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे भी इस बाबत चर्चा की जाए कि कौन सी जगह ज़्यादा मुफीद रहेगी इस चिंतन शिविर के तमाम कार्यक्रमों के लिए। चूँकि होटल ताज अरावली के अलावा आनंदा रिजॉर्ट जो है उसको भी बुक किया गया है, रिजर्व रखा गया है।